हेलो, लक्ष्य कोचिंग सेंटर में चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज दो ऐसे शख्स से आपको मिला रहे हैं जो रेलवे ग्रुप डी में थे। अभी एक तो रेलवे ग्रुप डी से प्रमोशन कर लिए हैं और एक भाई साहब रेलवे ग्रुप डी में ही थे, वो भी प्रमोशन लेटर उसका भी आगे बढ़ गए हैं, वो भी रेलवे से दूसरे डिपार्टमेंट में चल गए हैं। आज हम आप लोग के बीच में इस वीडियो को इसलिए लेके आए हैं कि बहुत सारे के इंक्वायरी ये रहता था कि सर क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, कैसे मैदान मिलेगा, कैसे दौड़ना है, काम कैसे करना है, सारे इन्फॉर्मेशन आपका अनुभव है यहाँ का जो रेलवे का में अभी कार्यरत है, उनसे सारे बात को आपका हुबहू करवाते हैं। तो पहले भाई साहब नमस्ते आपको। ओह नमस्ते, नमस्कार। और कैसे हैं? बढ़िया है सर। तो अभी बताइए सर, आप कहाँ पे हैं? अभी तो हम जमालपुर वर्कशॉप में हैं और 2013 में गए हुए थे ग्रुप डी के माध्यम से। कब 2013 में हुआ था? हाँ, अच्छा। दिसंबर में हुई थी हमारी ज्वाइनिंग। अच्छा। तो इससे पहले तो आप सभी को ये दीपक जी का जो चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बातें ये है ना कि आप सभी को अभी बहुत बहुत बधाई जिन्होंने ग्रुप डी का रिजल्ट क्वालिफाई किया है साथ में। तो आपके क्वेश्चन चलिए सर, बहुत सारे लड़का का ये सवाल था कि इस बार सर जो फिजिकल हो रहा है, आपका बोर्ड कौन सा है? ईस्टर्न रेलवे है, कलकत्ता है ना? कलकत्ता बोर्ड। तो कलकत्ता आपका फिजिकल कहाँ हुआ था? फिजिकल हमारा दौड़ हुआ था मालदा में। मालदा में हुआ था। हाँ, झलझलिया मैदान था ना वहाँ पे, वो ठीक थोड़ा सा मेकवा को रखिए। हाँ, झलझलिया मैदान में हुआ था। अच्छा। और मेडिकल भी हमारा मालदा में हुआ। मालदा में हुआ था। कितना ट्रैक, मतलब वो जो मैदान अब जो दौड़े थे, क्या ट्रैक था उसका? ट्रैक सर 4 राउंड था ना, तो 250 के आसपास हो गया। अच्छा, 250 के आसपास था। 250 मीटर। अच्छा, इसमें जब अभी फिजिकल के लिए आप गए थे तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके गए थे? दौड़ के लिए जी, दौड़ में उसमें तो देखिए सबसे पहले तो आपका जो बॉडी का जो होता है ना वो डॉक्यूमेंट्स तो लेके जाएंगे, मैट्रिक का और बाकी आई कार्ड वो लेके, जो एडमिट कार्ड अभी साइड पे देता है। मतलब फिजिकल के लिए खाली एडमिट कार्ड लेते। और बाकी तो है ना कि आपको एक ड्रेस अप जो होता है, पेंट। आप जो अच्छा। दौड़ेंगे तो अच्छा। जैसे तैसे लोगों को मैं देखता हूँ कि जंघिया पे मतलब अंडरवियर पे ही दौड़ रहा था, ऐसा ना, मतलब स्पोर्ट्स का एक हल्का पतला वाला पेंट होना कंपलसरी पड़ता है, वो आपको कंफर्ट लगेगा दौड़ने में। बाकी डॉक्यूमेंट्स है तो डॉक्यूमेंट्स तो पहले वेरिफिकेशन हो कि आपको एंट्री करा के अंदर लेके जाएगा, फिर लाइन पे लगेंगे और फिर दौड़ा। अच्छा, ये हो जाता। यानी आपका इस बार जो सब लड़के का कॉमन सवाल था कि इस बार अभी डॉक्यूमेंट्स हमको लेके क्या जाना है फिजिकल में, तो बस अभिषेक भाई क्या लेके जाना है? सिर्फ एडमिट कार्ड ही अभी एडमिट कार्ड लेके जाना है। अच्छा, इस भाई का परिचय नहीं करवाए। ये भाई आपका पटना बोर्ड से ये है और इनका पटना वाला जो भी है विद्यार्थी वो पटना वाले, गौर से समझ लेना। अच्छा, आपका कहाँ हुआ था फिजिकल? दानापुर में हुआ था। कितना का ट्रैक था वो? 3.5 उसमें दौड़े थे। 3.5 30 का जट्ठा रहता है उसमें। अभी के माध्यम में जो है तो 30 लड़का के बीच में दौड़ाता है। अच्छा। और तिरछा लगाता, लाइन डरने की कोई बात नहीं। अच्छा, ये मैदान कितना मैदान 3 राउंड है और आधा राउंड, मतलब 3.5 राउंड। 3.5 राउंड में। अच्छा, चीफ सिस्टम आपके समय भी था? चीफ सिस्टम ही था उस समय भी था आपका सब? हमारे समय में चीफ सिस्टम। अभी तो चीफ सिस्टम कर दिया है, तो चलिए ठीक है। अच्छा, आप डॉक्यूमेंट्स अभी जो फिलहाल लेके जाना है बच्चा का सिर्फ एडमिट कार्ड लेके जाना है। अच्छा, जूता पहन के दौड़े थे कि नहीं दौड़े थे? जूता नहीं पहने थे हम, तो मेरा प्रैक्टिस नहीं था, लेकिन जिसको प्रैक्टिस वो दौड़ सकते हैं। कोई जूता पहन के। आपका सर जूता से भी जूता से नहीं, जूता से नहीं था, प्रैक्टिस जूता से ही था? नहीं था, मेरा नंगा पाँव से था। नंगे पाँव से था। चलिए, तो जिसको मन करेगा जूता वो जूता भी पहन के दौड़ना, जिसको ना मन करेगा जूता। लेकिन जहाँ तक हमको लगता है कि जो जूता से प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन और अगर वो खाली पैर दौड़ेगा तो उससे ज्यादा समय पे पहुंच सकता है। एक बात है ना, वो फील्ड पे डिपेंड करता है, जहाँ पे मैदान है ना मैदान पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमें याद है कि वो फील्ड जो था ना वहाँ पे वो घास था सर। अच्छा। लंबा घास था, तो उस पर पैर जो है सुबह का स्लिप करता था। जो ही दिन थोड़ा सा गड़ा वो औस खत्म होता था ना, तो पैर स्लिप करना बंद हो जाता। तो ये आपको ध्यान करनी पड़ेगी, ये केयर करना पड़ेगा अपने आप पे कि क्या करना है। क्या करना पड़ेगा। अब मैदान के सिचुएशन के अनुसार से आप लोग डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। वैसे पता चल ही जाएगा, सेकंड राउंड वाला जो दौड़ेगा उससे पता कर लेगा कि क्या अभी उसमें कक्कड़ वगैरह है, कि अगर कक्कड़ रहेगा तो जूता पहन के दौड़ना है, और नहीं रहेगा तो जूता नहीं पहन के दौड़ना है। सर चलिए, ये तो अच्छा, एक बताइए, फिजिकल के बाद में रिजल्ट आपको दिवाले पर छाप देता था कि साइड पे डालता था? साइड पे।
मतलब जो साइड जो बोर्ड है उस साइड पे डाल दिया जाता था? नहीं, वहाँ पे दौड़ने आप- के बाद जी जी, दौड़ने के बाद क्या होता है, वहाँ अगर दौड़ गए तो जी। चिप रीड कर लेती है, तो जो जो मतलब सिलेक्टेड हो गए, जी जी जी। तो जो सिलेक्ट हो गए उसको अंदर रख लेता था, हाँ। और जो सिलेक्ट नहीं है उसको बाहर कर अच्छा, देता चिप के अनुसार से कैसे पता चलेगा कि उसको चिप हम रीड select- अपना तो पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उनको पता उनको चलेगा। पता चलेगा। अब जैसे आपका सब एक जगह रहा है, जो सिलेक्ट हुआ है नहीं हुआ वो एक साथ जट्ठा में है, हाँ। और जिसका जो है वर्दी का नंबर जो देता है वो, उसका नंबर अगर रोल नंबर अगर पुकार रहा है तो सोचिए वो सिलेक्टेड है, अच्छा अच्छा अच्छा। और पुकार रहा है एक पहली बार हुआ था जिसको पुकारा था वो अनसिलेक्टेड, उसको बाहर कर दे रहा था, जिसको नहीं पुकारा उसको अंदर ही रखता। ये उस समय का उस समय दोनों, अरे कहीं कहीं ऐसा भी होता है जिसका नंबर अगर पुकारा तो वो सिलेक्टेड है, जिसका नहीं है उसका दूसरा दरवाजा निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों तरह से। लेकिन वहाँ वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, वो कहीं कहीं पता अच्छा, चलता है। एक बात ये भी है, बहुत लोग का ये है कॉमन, आपका जितना भी सवाल था हम सब लेके आए हैं। अब ये था कि जैसे फिजिकल जिनका हो गया है, फिजिकल के बाद कितने दिन के बाद मेरिट आ जाएगा? मेरिट 2 महीना 2.5 महीना भी लग सकता है, 2 महीना? 2 से 3 महीना 3 महीने के बीच आ ही 2 जाता से है। 3 महीना के बीच में 2 से 3 महीना के बीच में। अच्छा, कटअप अगर कोई भी बोर्ड में है, जनरल मान लिया जाए अगर किसी बच्चा का 50 आ रहा है, तो कटअप कितना ज्यादा रहेगी ताकि वो सिलेक्टेड हो जाए? आप लोग अपने अनुभव के से अनुसार से बताइएगा, आप अपने समय के अनुसार से, अभी के समय के अनुसार से नहीं। यानी आप लोग का जिस समय कटअप जैसे 50 अगर गया होगा तो 50 से कितना ज्यादा था जिससे कि आप लोग का लगा कि नहीं हम लोग सेफ थे और सेफ जोन में चल गए थे? हमारा तो 120 में से 56 था नंबर। 56 था। हाँ। अच्छा, 120 वाला था ना? हाँ, 120। अभिषेक भाई कितना था? 100 वाला था ना? 100 वाला था। अच्छा, अब याद नहीं, समथिंग याद नहीं हो रहा था, लेकिन याद नहीं उतना, लेकिन जो अच्छा, है नहीं, जैसे मान लीजिए अभी किसी भी लड़का का 50 आ रहा है और बोर्ड का कटअप 50 गया है, तो मेरिट कितना नंबर तक होना चाहिए अधिक कि वो सिलेक्शन हो जाए? तो 50 नंबर, जैसे अभी तो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम हो गया, जी, उस समय जी, तो उस तरह का था नहीं। जी, जी। जिसको हार्ड मिल गया, नहीं मिल गया नहीं मिल गया, उसमें तो अब अभी normalization अभी बढ़ा- कॉमन कितना होना कॉमन चाहिए? कम से कम देखिए, अभी भी ये नहीं हो सकता, अगर वो वेटिंग लिस्ट में रख सकता है, अभी भी रख सकता है। अभी वेटिंग तो खत्म कर दिया सुनते हैं। खत्म, अगर उस समय मेरे यहाँ उस समय तो था। तो वेटिंग लिस्ट खत्म कर दिया है, तो रहेगा 2 4 5 नंबर तो फिजिकल कटअप मैंने से- ज्यादातर इसमें मेरिट बनेगा, क्योंकि ज्यादातर दौड़ में छटता ही नहीं। अच्छा, 90% अच्छा, को करेगा। 50 जिसका नंबर आ रहा है तो कटअप के कितना नंबर ज्यादा रहे ताकि उसका मेरिट बन जाए? 50 वही लगभग 5-10 तो रहना चाहिए। 55-50, हाँ, यानी 5 कटअप कम से से अगर 5 5 नंबर जिनका भी है तो वो सेफ जोन में है। वो सेफ जोन में है। क्या सर, सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्योंकि अभी आप लोग का अच्छा एक बात बताइए, अब जैसे वेरिफिकेशन का एक लफड़ा आता है कि लड़के लोग का कहना है कि सर वेरिफिकेशन में लेके क्या क्या जाना है, क्योंकि हमने फॉर्म भरा है तो वो इंटरमीडिएट मैट्रिक लेवल पे भरा है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसको उस समय चाहिए वेरिफिकेशन के समय? वेरिफिकेशन और मैट्रिक का सब पूरा ऑल जितना भी डॉक्यूमेंट सब लेके जाना ओरिजिनल। मैट्रिक का पूरा? मैट्रिक लेके जाना है। अच्छा मैट्रिक लेवल का तो है ही ये। अच्छा अच्छा तो उसको तो नेसेसरी ले जाना, उसी को पूछेगा ही। और जो आप जिस अगर हायर एजुकेशन के बारे में टिक किया है फॉर्म डालते समय जी, कि हम ग्रेजुएशन है, तो अगर वहाँ ग्रेजुएशन में सटा है सकते तो वहाँ पे हैं। सटा सकते हैं। अच्छा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में भी सब ऐड होता है, कोई हाई दिक्कत नहीं। क्वालिफिकेशन में जितना है आप- अभी अगर नहीं कर पाए तो हाई क्वालिफिकेशन ITI हो, ग्रेजुएशन हो। अभी क्या होता है कि अभी एक्चुअली तुरंत हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, तुरंत सिलेक्टेड हो जाता है और वहाँ से ऐड हो जाता है उसको। वो आपको ये सर बनेगा तब। वो जो है ना, आप लेकिन- जब डिपार्टमेंट एग्जाम देंगे लेकिन बाद उस समय में कोऑपरेट करता बाद में है। अगर ऐड करेगा तो उसमें थोड़ा सा वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, फिर यूनिवर्सिटी आएगी, बहुत सारा लफड़ा होता है। इसलिए जो हायर एजुकेशन का है वो अब ये कर दे तो बेटर रहेगा। बेटर रहेगा अभी। अच्छा, जो लड़का बहुत सारा अभी है कि ITI के होड़ चल रहा है, तो बहुत लड़का है कि पास किया है ITI उसका कंप्लीट हो गया, तो अभी ITI लगा देगा तो फिर ड्राइवर बनने समय उसका ये चीज़ को मतलब क्या होता है ना कि प्रमोशन, मतलब अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम आए तो उसका प्रमोशन के समय वो काम दे देगा। बिल्कुल काम यानी अभी वो लगा सकता है। प्रमोशन नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल एग्जाम में अच्छा, डिपार्टमेंटल एग्जाम में हाँ वो काम करेगा। नहीं तो फिर होता है ना कि अगर अभी आप नहीं सबमिट लगा कर है। पाए जी, 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 तो फिर ज्वाइनिंग के बाद भी उसको सबमिट कर सकते हैं। मतलब जोने के बाद भी सबमिट कर बिल्कुल सकते कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर सजेस्ट यही रहेगा कि अभी कर दें। अभी है तो- पहले होता था क्या, AN जो भी है, जी, जी। AN इस लेवल का पदाधिकारी जो भी हो तो डायरेक्ट ओरिजिनल देखता था और सबमिट करता है, SR में लगाता। लेकिन अभी इस तरह का पोजीशन नहीं है। इस तरह अब क्या होता है कि आप फॉर्म डालिए, एक होता है वहाँ ऐड करने का फॉर्म फिलअप कीजिए, इसके बाद फिर वो डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी भेजेगा, वहाँ से वेरीफाई हो के आएगा तब ऐड होगा। मतलब बहुत तरह का लफड़ा है। इसलिए जो भी है ज़्यादा वैल्यूएबल होगा अभी ये डाल दें। अब ये डाल देना है। तो देखिए हमारे भाई साहब हैं जो रेलवे में हैं, आपको बताया है कि इस बात को हम भी आपको भी बताए थे कि जो भी सर्टिफिकेट है आपका, जो मतलब जिसका मतलब एक दूसरे से
जैसे बहुत लड़का क्या करता है कि ग्रेजुएशन भी कर लिया और साथ वो ITI भी कर लिया, तो वैसे सिचुएशन में एक ही चीज लगाना है, या तो फिर ग्रेजुएशन लगा देना है या तो फिर ITI। और हमको अनुसार से लगता है कि भाई तो ITI ही लगा दीजिए तो ठीक लगेगा, बेहतर होगा, है ना। जैसे बहुत सारा लड़का है कि ग्रेजुएशन भी किया, एक सेशन अगर मिल रहा है जी जी, तब वो नहीं लगा, एक चीज लगा। अगर ये अलग अलग सेशन है तो अच्छा लगाना सबसे अच्छा कौन होगा, ग्रेजुएशन लगाना होगा कि ITI लगाना दोनों अच्छा होगा। तो दोनों अगर सेशन नहीं है तब अच्छा, तो अगर नहीं है तो ITI लगाएगा तो देखिए उसमें जल्दी होता है, लेकिन ग्रेजुएशन लगाने में मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन नहीं सर, ग्रेजुएशन से नहीं, ये फायदे की बात नहीं। वो एक्चुअली होता है क्या, जो ग्रुप डी वाले लड़का होते हैं उसको जब वो टेक्नीशियन बनेंगे ना, टेक्नीशियन 1900 ग्रेड पे में जाता है, तो उसी समय जेई का भी डिपार्टमेंटल आता है। अच्छा, तो जो लोग ग्रेजुएशन लगा के रखता है ना, वो जेई में एग्जाम डिपार्टमेंटल में भर नहीं सकता, उसको ITI चाहिए ही चाहिए। या तो फिर आप अगर साइंस से किया रहता है ना, साइंस से हैं तो साइंस अगर है, नहीं तो फिर आप ITI हैं, अच्छा, और नहीं तो फिर वो क्या बोलते हैं ना, जो ट्रेनिंग करके रखता है, अच्छा अप्रेंटिस अगर किए हो तो होनी चाहिए, ये जरूरी पड़ता है। यानी एक लाइन में है कि जो लड़का ITI किए हो और ग्रेजुएशन की है और दोनों का सर्टिफिकेट लड़ा हुआ है ना, तो वो प्राथमिकता है इन लोगों से कि आप इन लोगों के कहना, हम भी इस बात को आपको बोले थे कि भाई आप लगाइए तो ITI ही लगाइए, जिससे प्रमोशन आपको जल्दी हो जाएगा। प्रमोशन नहीं, डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी आप बैठ सकते हैं। लेकिन हम नहीं बोलेंगे, आपका क्या कहना है? हमारा कहना यह है कि सारे लड़के एक जैसा तरह होता नहीं होता है, किसी का होता है कि हम ग्रेजुएशन लेवल का गार्ड में जाए, ग्रेजुएशन लेवल का ही होता है, उसमें उस स्थिति में अगर ITI लगाते तो ग्रेजुएशन उसको फिर से करना पड़ेगा इग्नू से। देखो यानी समझ में बात आ रहा है ना, जो पढ़े लिखे में ठीक है बाबू, वो तो बिल्कुल, जिनको लगता है कि मेरे पावर है, यानी हम क्या बोलते हैं स्टेशन मास्टर तक बन सकते हैं। ITI हम लोग दिए थे साथ में, जी हम लोग डॉक्यूमेंट्स निकाल के ITI इसलिए नहीं हुआ, सो कम क्वालिफाई किया, हम लोग सो हटाए नहीं किए। ITI में क्या कर सकते हैं, टेक्नीशियन जा सकते हैं 1900 ग्रेड पे, ड्राइवर जा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? जेई बनेंगे, ठीक है, जेई बनेगा, ठीक है, जेई बने, जेई तो गार्ड के लिए आजकल क्या है ना, वहाँ पे ग्रेजुएशन आजकल क्या है ना, जेई के लिए, अब आजकल जेई के लिए क्या हो रहा है, अनुभव भी देखने लगा। मतलब ऐसा नहीं कि जिसका ITI है वही जेई बन सकता है। अब है कितना साल, अगर 5 साल अगर ड्यूटी कर ली है तो उसमें ऑप्शन आता है कि जेई के लिए अब एग्जाम क्वालिफाई हो सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। और जो साइंस से IC किया है उसके लिए तो है ही, लेकिन अब जो ड्यूटी डिफरेंस देख के कितना साल तक की उसमें भी तो उसमें तो बेटर, उसमें तो बेटर है ना कि तो जो पढ़ने लिखने वाला अगर ठीक ठाक हो तो ग्रेजुएशन लगाने में फायदा ना, वैसी बातें नहीं है सर, पढ़ने से बातें नहीं होती, आपको अनुभव तो है, वो ITI अगर देख लेते ना, या फिर साइंस से जो पहले आप बोले वो जरूरी पड़ता है। अच्छा देखिए, एक लाइन से करने, यानी ये कहना ये है अभिषेक भाई का भी, कि अभिषेक भाई का कहना है कि जिसका ITI सबसे बड़ी, अभी जानते हैं सबसे ज्यादा मुद्दा ये है ना, क्योंकि लड़का लोग तो हारा रहता है ना, वो ग्रेजुएशन कर लेता है और ITI कर लेता है कि कहीं से ड्राइवर मिल जाएगा तो ग्राम लटक जाएंगे, और ग्रेजुएशन हो जाएगा तो भैया बिहार में दरोगा है उसके लिए क्वालिफाइड करेंगे। तो आपका अभिषेक भाई का कहना था कि अगर आपका दम है, आप कंपटीशन निकालने लायक है, सक्षम है, अगर आप मतलब पावर है कि नहीं हम कंपटीशन निकाल सकते हैं, तो आप ITI वहाँ पे साइड करके ग्रेजुएशन लगा सकते हैं। ग्रेजुएशन लगाइएगा तो आप वहाँ पे स्टेशन मास्टर तक जा सकते हैं, गार्ड तक भी बन सकते हैं। और अगर तुम वो नहीं लगाओगे और दोनों सेशन तुम्हारा लड़ा हुआ तब के बात कर रहे हैं, और अगर नहीं लड़ा है तो आप दोनों लगा दीजिए, और अगर दोनों नहीं लड़ा है और दोनों लड़ा है तो आप अपने अनुसार से देख लेना कलेजा पर कि हमारा पिछवाड़ा में दम है कि नहीं, तो उस अनुसार से तुम काम करना। अगर लगता है कि नहीं तो थोड़ा सा वीक है और हमको इसी में रहना है, हमको टेक्नीशियन नहीं बन पाए, सॉरी क्या बोलते हैं, स्टेशन मास्टर तक नहीं जा पाते, तो ITI लगा दो। लेकिन एक और सजेशन है, जैसे देखिए क्या होता है ना, अभी अगर नहीं लगा रहा, अभी तुरंत थोड़ा सा मेहनत नहीं हो, अभी मेहनत बिगैर मेहनत का भी सब सबमिट हो जाएगा, सिर्फ मेहनत नहीं करना होगा। लेकिन अगर पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता पोस्ट, जिसको अगर ऑपरेटिंग मिल गया, जैसे हो गया पोर्टर वगैरह ऑपरेटिंग मिल गया, तो उसके लिए तो हम मोस्ट एकदम नेसेसरी बोलेंगे तो ITI नहीं लगाए, ITI नहीं लगाए। अच्छा। बाद में लगाते तो क्योंकि तो भाई पता कैसे चलेगा जब तक प्रेफरेंस, हाँ तो अच्छा सुनिए ना, तो जो अगर है तो बाद में भी तो सबमिट कर सकते हैं, बाद में सबमिट करने अभी हाँ ऑप्शन क्या, पूरा जिंदगी भर आप कर सकते हैं सबमिट, जब तक ड्यूटी कर तब तक अपना डॉक्यूमेंट जितना भी हायर एजुकेशन सबमिट कर सकते हैं। अच्छा यानी बाद में भी अगर आपका पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट आपको पता चल गया, जिस लड़के का अगर ऑपरेटिंग में मिल गया है, उसके लिए तो मतलब क्या ना बहुत सारा वैकेंसी आता है, मतलब आते रहता है। अच्छा इतना आता है कि लड़का नहीं रहता, एग्जाम वो, और वो अगर वो ग्रेजुएशन नहीं है तो वो
बहुत पछताएंगे जाके। अच्छा। वो बहुत पछताएंगे। और लेकिन जिसका जो हमारे जैसा ट्रैकमैन मिल जाए तो वो तो उसको तो लगा लेने से फायदा है कि नहीं। चलिए देखो मेरे भाई ऐसा नहीं है, हम लोग अपने दोस्त भी हैं और अब भी एक जब हम लोग शिक्षक के नाते यहाँ पे बैठे हैं और भाई साहब को भी अचानक मतलब कोई प्लान ही नहीं था, अचानक भाई साहब भी मिल गए, अचानक एक मेरा दोस्त भी मिल गए, तो मेरा लगा कि एक संवाद हो जाए जाकि आपका भी जो भी प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को अभी बढ़िया से क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर आने वाले समय में आपको ऐसा परेशानी करने का नौबत नहीं आएगा। हम लोग के समय तो कोई सजेशन दिया ही नहीं। हाँ, ये बात तो सही था, अगर देने वाला रहता तो अभी क्या बोला जाए। चलिए ये तो बात हो गई। अच्छा, एक और सवाल आपसे रह गया था कि ये जो है पोस्ट जैसे बहुत सारा लड़का का भी क्या है ना कि 72 मतलब कटअप गया 50 और लड़का का आ गया है 72, तो अब वो पोस्ट प्रीफरेंस जो है अब जैसे अब जिसमें फॉर्म भरा था उसमें लगा कि पता नहीं हमको नहीं बढ़िया नंबर आएगा, तो पहले नंबर दे दिया वो ट्रैकमैन, उसके बाद में इधर जितना भी था बड़ा बड़ा पोस्ट दे दिया। अब जो लड़का का सिलेक्शन जो होगा यहाँ से जो उसका मेरिट जो बनेगा, मेरिट बनने के बाद में पोस्ट प्रीफरेंस देगा, तो क्या वही पोस्ट प्रीफरेंस काम देगा जो फॉर्म भरते समय उसने टिक लगाया था वो, या अभी वो अपने विभाग अपने अनुसार से उसको पोस्ट प्रीफरेंस देगा? नहीं, उसके अनुसार नहीं मिलता है। किसके अनुसार से? जहाँ जो ठीक लगा तो उसके अनुसार कुछ नहीं मिलता है। देखिए पोस्ट प्रीफरेंस के लिए बहुत सारा बोर्ड पैसा लेके पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बहुत सारा। मैंने सोचिए कि 50% पैसा लेके पोस्ट कर देता है, जिसका कम नंबर है उसको वो ऑपरेटिंग दे देता है, क्योंकि उसमें कोई इंक्वायरी नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं, आपको इंक्वायरी देखने का कोई सिस्टम नहीं कि आप देख सकते हैं। जिसका 72 नंबर उसको ट्रैकमैन भी मिल जाता है। मेरे यहाँ तो 172 के 82 नंबर वाला ट्रैकमैन है और 52 नंबर वाला जो है ऑपरेटिंग में है। तो इससे कुछ मतलब नहीं है। ये पोस्ट वाला विभाग ये मैं करेगा। बताऊं ना सर, ये तो अभिषेक भाई का ये बात हाँ, है, आपका लेकिन क्या जो था? मेरे साथ हुआ जी। तो एक्चुअली उसमें है ना कि जो सबसे पहले प्राथमिकता उसको मिलता है जिसको आप टिक करके फॉर्म भरते हैं। अच्छा। कि अगर मैंने हेल्पर करा, ग्रुप ट्रैकमैन करा या तो फिर पोर्टर करा तो पहला प्राथमिकता वो है। दूसरी प्राथमिकता मिलता है मेडिकल पे। अच्छा। और मेडिकल में रेलवे में खासकर वो प्राथमिकता है ना आई का, आंख वाला ना? आंख वाला। अच्छा। जिसका मेडिकल में A2 है, A2 है, A1 है, जी। A3 है। जी। और इसके बाद का जो जाएगा ना वो ट्रैकमैन में डालता है। अच्छा। मतलब ट्रैकमैन में आपकी आंख स्ट्रांग होनी चाहिए, आंख वाला मतलब है ना जो बढ़िया लेवल पे जाता है वो जानी चाहिए। इसके बाद फिर है बाकी बात को तो इधर उधर मतलब कहना ये है कि 50% आपका मेडिकल पर डिपेंड करेगा। 50% नहीं, हमको तो लग रहा है जहाँ तक 80%। हमारे यहाँ। अच्छा। हम तो दो बार हम तो 2 बार मेरा हुआ था, 2 नंबर जो लड़का तो सिलेक्शन हो भी किया है फर्स्ट बार में। तो उसमें उसके अनुसार भी देखें, अभी के अनुसार भी देखें कि ज़्यादातर मैंने 90% मेडिकल 90% मेडिकल पर, क्योंकि जो ट्रैकमैन में है उसको ट्रैकमैन में अगर कहीं पैरवी भी थोड़ा सा है जी। वो मेडिकल को A2 से घटवा कर दूसरे बढ़िया कर सकता है। नहीं, बढ़िया नहीं कर सकता, मतलब कम खराब आँख को खराब करके ट्रैकमैन से हट जाता है, दूसरे पोस्ट में जा सकता है। अच्छा। जिसको पैरवी है तो ज़्यादातर तो मेडिकल पर ही रहता है। लेकिन ये जो सोचता है ना कि हम टिक कर दें वही मिलेगा, ऐसे नहीं होता है। जहाँ तक हम जो अनुभव किए ऐसा नहीं होता है। नहीं, मेरे साथ एक्चुअली ऐसा हुआ। और होता क्या है, देखिए आप उसे टिक मारा, आपको मिल गया तो आपको लग रहा है कि ये सही होता है। जैसे तुक्का मारता है कोई, जैसे कि तुक्का होता है ना, तुक्का में जैसे 4 को क्वेश्चन है, हम कुछ नहीं जान रहे हैं, बी मार दिया और 3 को सही हो गया, तो हमको लग रहा है तो अगला इंसान के ये तो बहुत जानता है जैसे होता है। मेरे यहाँ जो घटना घट गई जो हम बोल, मतलब आपके अनुसार आपका लग रहा है, लेकिन इस तरह होता नहीं है। यानी आपका कहना है कि वो मेडिकल होता है, मेडिकल पर इनको जैसे उसमें इनका कहना है कि दोनों होता है, दोनों पर होता है। मेडिकल देखो एक लाइन के बात है क्या है कि आपका मेडिकल पर भी डिपेंडेंट करेगा और आपका जो मार्क्स अभी आ रहा परसेंटेज वाला वो दोनों पर डिपेंड है। यानी दोनों भाई का कहना, चूंकि देखिए हर बोर्ड का अलग अलग रूल नियम होता है ना, सबका कुछ रहता है कुछ रहता है, लेकिन कॉमन बात यह है कि दोनों चीज पर डिपेंड करेगा। एक आप मेडिकल पर भी डिपेंड करेगा, एक आपका मार्क्स है उस पर भी डिपेंड करेगा। क्या बात सही है ना? तो ये दोनों पर आपका डिपेंड करेगा। और यहाँ पे है ना दीपक भाई, यहाँ पे है कि आपको मेडिकल में फेल करेगा ही नहीं, मेडिकल कि आदमी वो नहीं, लड़का वो इथी होता है ना। अच्छा मतलब अगर आप फिट है, बहुत लोग डर लग रहा है आगे मेडिकल, मतलब मेडिकल में फेल करना आँख में नहीं दिख रहा था, चश्मा डालने के लिए। अच्छा, ऐसा तो हुआ था ना तुमको कि आंख वाला प्रॉब्लम आ गया था, चश्मा लेके गए। देखो बॉस, तू गलत काम खाली नहीं करना, गोड़ हाथ नहीं तोड़ना है। क्या गोड़ हाथ नहीं तोड़ना है। मेडिकल आएगा तो छटर पटर ज्यादा नहीं करेगा, है ना? मामू घर फुगा आ रहा, मौसी घर जो दौड़ भाग नहीं करना है, वो सब नहीं करना। वो जो सेटिंग फिटिंग जो करके रख ले ना, आपको देना 2-4 महीना के बाद तोरा से जो करना सब कुछ करेंगे। अभी कुछ नहीं करेंगे, तू नौकरी ले लो, उसके बाद अभी चूंकि देखो बात क्या है ना सर कि अभी आपको हम नहीं पहचानते थे,
हैं? आप अभी आपको सब लोग पहचानने सब लगा। पहचान रहे। So, भाई तो मेरे पीछे कितनी परेशानियां था, उस परेशानियां का आजकल कोई नहीं देख रहा। और जो लड़का सफल हो गया ना, ओकरा पुरान की पहले फोन करने लगा कि हाँ हमारे पास आइए ना, ये खलना। तो उस सब के चक्कर में तो नहीं फंसना, नहीं तो तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर देगा, बाबूजी भी सपना कर देगा। ऐसे महान आत्मा जो आपके लेके बहुत चिंतित रहते हैं, उन लोगों की सपना को बेकार नहीं करना था। अभी चुपचाप अगर फिजिकल हो जाता है तो तुम्हारे 2-3 महीना टाइम मिलता है, चूंकि रेलवे में तुम चल जाओगा और कहीं गलत पोस्ट मिल गया तो तुमको पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। तो अभी फ्री समय है, रपट के तुम जानते हो जो पेपर हमारा डिमेरिट है उसके तुम तैयारी 2 महीना बढ़िया से कर लो। क्योंकि जब जोनिंग लग जाएगा तो फिर तुम्हारा दिमाग 6 महीना तक क्या रहेगा, उधर ही लॉक हो जाएगा। तो अभी उल्टा पुल्टा काम नहीं करना। जो बच्चा लेबोरियस है, जो बच्चा समझदार है, वो थोड़ा मम्मी पापा का भी ख्याल रखना, मेडिकल फाइनल हो जाने का उल्टा पुल्टा काम नहीं करना। सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे एक सर आप से ज्यादातर है कि आप तो बहुत नीचे से ऊपर उठ के आए हैं, ये तो परिचय देने का। ऊपर कहाँ आए, बस एक छोटी सी नौकरी लगी है, एक छोटी सी नौकरी लगी। हम लोगों के लिए जहाँ से जिस पृष्ठभूमि से है, तो ग्रुप डी ही हम लोग के लिए IAS का नौकरी है। बस मीठा मीठी कहा जाए तो बिल्कुल सर, सक्षम ही नहीं था, सक्षम थे ही पेरेंट्स लोग सक्षम नहीं था ही नहीं। बाबूजी अब ज्यादा कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे मास्टर तू तो ऐसी छोड़ता है, ऐसा बात नहीं है, तू जाकर सच्चाई पता करना। कहीं अमेरिका का वो ब्रिटेन का नहीं है, आप पता कर सकते हो। हम लोग वैसे परिवार से आए हैं और आपको भी हर वीडियो में हर बार कहते हैं कि बाबू हम लोग वहां से गिरे हैं ना, और जो गलतियां किए हैं वो गलतियां तुमको नहीं करने देते, आप ना करो, है ना। इसलिए बाबू हम तोरा पर चढ़ल रहते हैं, इसलिए तो हमसे नफरत भी करता है। तो नफरत तुम आज हमको कर लो। आज जो राजकुमार है ना, एक बार ओकरो भी काम किए थे, संतोष का तो जो किए करबे किए थे, आशीष बाबू का केसियो बजाते थे ना, एक के दिन के बाद में छोड़ दिए हैं। अब वो बोले था सर कि अगर सर एक दिन हमसे बात हुआ था कि सर अगर आप जिस काम के लिए हमको मना किए थे, बहुत ज्यादा कितना कमाए थे, छक्का 12 छोतिया 1800 है, 18,000 6,000 देता तो 18,000, वही सर 3 महीना मेहनत सर से 22,000 रुपया महीना उठा लेंगे। अभी सर कितना वेतन मिल रहा है सर? अभी तो एकदम साफ से बता दीजिए ताकि लड़का लोग भी जाने। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत बचा के बोलेगा, नहीं तो बहुत लोग लग जाएगा, बीवी जान जाएगी तो दिक्कत करा देगा। वही 50 के लमसम जाएगा, 50 के लमसम में चल रहा है। आपका शायद अभिषेक से तो पहले आपका है ना? नहीं, बहुत पहले है। अब ये पता है आपका क्या अभी क्या चल रहा है आपका? मेरा हाँ वही 32-33 32-33। ये भाई साहब ऑब्सेंट बहुत करते हैं, इनको घर से फुर्सते नहीं, क्योंकि जो सिटी में है एकदम सरिया के निकल आते हैं। उसमें जो है ना, सिर्फ अभी तैयारी करनी भर दे रहे हैं और ज़्यादा माथा पे प्रेशर लेके नहीं तैयारी करनी है कि भाई किस तरह मेडिकल होगा, नहीं होगा, क्या होगा। वो आप सक्षम हो, अगर आपने रिटर्न निकाल लिया तो आप दौड़ भी जाओगे। अगर दौड़ जाओगे ना तो मेडिकल हो जाएगा। और सच बताता हूँ, रेलवे में कहीं पैसा नहीं लगता है एकदम। हाँ सर, ये तो सबसे बड़ा अभी का सबसे बड़ा ये चल रहा है कि सर पैसा लेके जाए कि मेडिकल। ना कहीं नहीं लगता है सर, चवन्नी नहीं लगता है। हाँ, अगर मेडिकल के बाद लोग बोल बैठे ना कि मिठाई खाना है तो वो 200-500 रुपया लेगा कहीं साइड से, बाकी 1000 तो लेगा ही नहीं। क्या भाई अभिषेक, ठीक बात है ना? ना रे, सामने चलो बुढ़वा में जाकर बोल देंगे हम, पैसे पर कमे होता है। ना सब बोर्ड का सब बात अलग है। हमारे पटना में हम 2 बार गए, हम चलो बोर्ड पर हम खड़ा होकर काम करवाते हैं। पटना की ये बात है भैया, कलकत्ता में तो इसलिए हम बोलते नहीं गए। हम बोलते हैं देखिए, हम जब वेरिफिकेशन करने गए थे ना, तो सीओ से हम अटेस्टेड करवा के गए थे, सीओ से। धनबाद में हुआ था वेरिफिकेशन, तो लाइन में लगे, जल्दी हम एक बार वीडियो ज्यादा बड़ा बन जाएगा, समझे? सही बात है। इसके बाद गए ना तो हमको साइड कर दिया कि रजिस्टर्ड ऑफिसर नहीं होता। मतलब कुछ डिमेरिट निकाला तभी ना वो मांग किया। तो मैंने मांग डिमेरिट निकाली थी, कुछ ना कुछ उसमें डरना भी नहीं है। डट के बोलना है, डट के नहीं बोलना है। डट के बोलिए तो घबरा जाएगा। वहाँ क्या है आपका नाम? अब वहाँ आंदोलन करने गए हैं, वहाँ देखिए दिमाग सही कहीं 2-4 टका लेता है कि वहाँ दीजिए चुप निकल जाना। हम 1000-1200 टका बस उतना से। अरे मिठाई खाने मतलब 1 लाख 2 लाख टका मांगता है। 1 लाख 2 लाख के बात नहीं होता है, 1000-2000 का। अरे हम लोग दे पाएंगे? वो होता है बड़ा जो धूत होता है। जी मुन्ना भाई जी सब करता है। हम लोग से नहीं। मतलब बाबू तू समझ लो, मेडिकल का जो चार्ज लगता है सर कितना, सर 100 या 150 लेता है ना। हाँ, वो चलाने को कटता है। हम तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल देते हैं। हम बड़ी पैसा मराए हैं। अच्छा मरा है कि नहीं? देखिए आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के चक्कर में निकल बढ़ा गए थे। धीरे धीरे चलना, ऐसा कुछ नहीं लगता। नहीं, कहीं 200-500 रुपया लेगा मिठाई खाने के लिए। बहुत रिजल्ट देने के बाद बाबू आप लोग मिठाई खाने वाला दे दो। सच में नहीं लगता। बाकी कुछ नहीं होता। चेस्ट का फोटो हुआ वहाँ पे नहीं, यूरिन टेस्ट हुआ वहाँ नहीं, ब्लड टेस्ट हुआ वहाँ नहीं, आपका आँख जो टेस्ट करता है वहाँ नहीं, मतलब पैसा नहीं लगा।
और अगर पैसा लेगा सेंट्रल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जी, अगर जी, वो जी। पैसा लेगा फिर सरकार कहाँ जाएगी? जी है ना? जी जी। चलिए सर, ये आप इतना संवाद करने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात और है जो आप थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से, खासकर आप चकाई के भी हैं, आने वाले जनरेशन वाला जो लड़का है, प्रमोशन हम अपने के लिए नहीं कर रहे, तू हमारा यहाँ आओ या ना आओ, हमारा ओकरा से मतलब नहीं है। हमारा खाली मतलब चाहिए कि तू बेगारी में जो घूम रहा है मार्केट में, वो घूमना नहीं चाहिए। तो वैसे बच्चा का सर जो कि आपके बात थोड़ा सा समझे और पढ़ाई को कैसे करे कि अपने मंजिल तक पहुंच जाए। इसमें अपडेट अभी अभी सीख रही है। अच्छा एक बात बताइए, आप कितने दिन तक तैयारी था सर जो कि आप इस मुकाम तक पहुंच पाए थे? कंपटीशन का समथिंग कितना समय होना चाहिए कि वो अपने मतलब उतना एवरेज में चल जाएगा कि वो लड़का अपना कंपटीशन निकाल सकता है? 2 से 3 साल काफ़ी है। कोई भी एग्जाम बीट करने के लिए आपको 2 से 3 साल अगर लग जाएंगे ना, जी जी जी, तो हो जाएगा। क्या कि मैंने लगभग 6 महीना में ग्रुप डी का रिजल्ट निकाल रहा था। 6 महीना की तैयारी में। 6 महीना, हाँ 6 महीना की तैयारी से पहले बैंक बार तो आप बोलते थे ना, लगता था कि मास्टर में मजाक कर रहा था। 6 महीना की बात कर रहे हैं, 6 और महीना। हम तुमको कितना करते हैं कि 1 साल तुम खाली यहाँ पे टिक जाएगा ना, कहीं पे तुम 1 साल टिक जा और रेगुलर मन से पढ़ो, तो तुम्हारा नौकरी तुमको बुलाएगा, पक्का है, तुमको पक्का। वो नहीं बुलाएगा। बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल। इसलिए बाबू तोरा सुगा सोना मैना, हम तोरा फिर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अब हमको ये नहीं कहना कि मास्टर तोरा पास रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ है, और वैसे रिजल्ट फिर तुमको एसएससी जीटी आ रहा है ना, फिर वैसे दिलाने चाहेंगे वैसे बच्चा को जो बच्चा हमारे मन से चला। और अभी वो बच्चा ना जब रिजल्ट हो जाएगा ना, मास्टर कहाँ रहेगा उसका कोई मतलब उसका नहीं मतलब रहेगा, नहीं। मिल जाएगा, नमस्ते कर लेगा, यही काफी है। अरे मिठाई खिला देना आप बस लोग। बस इतने से है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग भी कहें भाई मन से पढ़िए, जहां भी पढ़ ले मन से पढ़िए। अब तो ये दिमाग में मत लगना कि नौकरी सरकारी बिना पढ़ले नहीं होता है, पढ़ले से भी हो सकता है। एगो कलम और एगो बढ़िया सा किताबा रखेगा ना तुम्हारे पास, ये तुम्हारा नौकरी दिला देगा। खाली बिहार पुलिस के चक्कर में नहीं तू पढ़ना है ना, तो सेंटर पर एक बार दिमाग लगा दो, तोरा नौकरी तुम्हारे साथ में रहेगा। पक्का हो जाएगा। चलिए भाई साहब, आप इतना समय दिए, आपको धन्यवाद है। चलिए अगर अभिषेक भाई, अभी कहाँ पे ड्यूटी से आ रहे थे क्या? आप कहाँ से आ रहे थे, अचानक मिल गए? हम तो सर छुट्टी लेके अभी 3-4 दिन घर में। चलिए नमस्ते, आप लोग बढ़िया से पढ़िए लिखिए और अपने भविष्य को बढ़िया से बनाइए। एक माई बाबू का सपना है, उस सपना को साकार कीजिए। हम में जो मेरा सोच है कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, हल चलाने वाला बेटा भी राजा बन सकता है। आइए संकल्प लेके चलो बाबू, तू एक सरकारी नौकरी घर में ठुका दो ना, तुमको समझ में आ जाएगा घर का सब लोग सरकारी नौकरी कर लेगा। लेकिन पहले कदम आप ही को बढ़ाना पड़ेगा। जो लड़का थोड़ा सा तेज है और जो लड़का समझदार है, बाकी तुम्हारा चचेरा बा फुफेरा बा सब नौकरी कर लेगा तुम्हारे देख के, ठीक है ना? एक समय तुम ऐसा बन जाना कि तुम्हारे स्टेटस से दूसरे लोग स्टेटस लगाने सीखे, दूसरा का स्टेटस तू अपना नहीं लगाना, ठीक है? नमस्ते, जय हिंद।